नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 8वां प्रैक्टिस सेट है। किसका? मैथ का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सिंपल प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं, आज देखेंगे आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीन, भाई ये है 3 और, पहला क्वेश्चन था 3 और 60 के बीच की 5 से विभाजित होने वाली कितनी विषम संख्याएं हैं? किससे? 3 से और 60 के बीच की। तो भाई 3 के और 60 के बीच की कितनी विषम संख्याएं जो 5 से डिवाइड हो सकती हैं? 5 है एक। तो 10 है क्या विषम संख्या? 10 ऐसी संख्या है, सम संख्या है। 15 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 45 हो जाएगी और 55 हो जाएगी। ठीक है, 55। तो कितनी संख्याएं हो चुकी हैं टोटल? 2, 4, 6। तो कितनी संख्याएं विषम संख्याएं? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी इसे सोल्व करना है। उसने 3 और 60 के बीच की किसे पूछा? विषम संख्याएं पूछी है, विषम। ठीक है, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है? 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 और 55 है। टोटल कितनी संख्याएं? ये 6 संख्याएं हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है। ठीक है भाई, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है। यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसे कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को? तो करते हैं भैया इसे क्वेश्चन को सोल्व। प्रथम 3 संख्या a प्लस बी प्लस सी कितनी संख्याएं भैया? 3 संख्याएं। इनका औसत कितना? 24। 24 दूनी 48, 24 या 72, अर्थात इनका योग कितना हो गया? 72 हो गया। ठीक है, फिर आगे बात करिए अंतिम 3 संख्याओं का योग। टोटल 4 संख्या है, तो इसमें बी इंक्लूड होगी, सी इंक्लूड होगी और डी भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो कितना औसत है? 29 है। तो इनका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी? 87। ठीक, अब उसने कही है कि अंतिम संख्या, यानी कि मतलब डी की वैल्यू 33 दे दी उसने। ठीक है, डी की वैल्यू 33 दी है। सोल्व कर लो भैया, इन संख्याओं को घटा लो भैया। घटाने पे अगर जब मैं घटाऊंगा तो बी सी खत्म। ठीक, 72 में से 27 87 गए तो माइनस की संख्याएं बचेंगी। माइनस के कितने बचेंगे? 15। करो भाई सोल्व आगे। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? उसने 33 दे रखी है। तो a माइनस 33 बराबर माइनस के 15। जब 33 को इधर ले जाऊंगा तो इधर जाकर प्लस के हुए तो कितने बचेंगे? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर ऐसे ए बी ना मान के करें। देखो सिंपल मेथड, 3 संख्याओं, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है भैया। 3 संख्याओं का औसत 24 है, तो कितना? 24 या 72। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है।
कितना हुआ 87, 29 दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया भैया 15 का, 15 का डिफरेंस आया। उसने कही है कि अंतिम संख्या 33 है। अंतिम संख्या अगर 33 है तो भाई 15 को इसमें से घटा दो, आपकी दूसरी संख्या का पता चल जाएगा कितना हुई 18। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जब अंतिम संख्या का पता है तो प्रथम संख्या का तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि अंतिम संख्या में से कौन सी संख्या घटा दो, इन दो संख्याओं के बीच की जो संख्या का अंतर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। रानी 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ती है, वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है चाल बराबर दूरी बटे समय। कौन सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा फॉर्मूला हो गया भैया। भैया 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, सीधी सी बात है, चाल समय इधर आ जाएगा, चाल इधर चली जाएगी, तो समय बराबर दूरी कितनी है 200 मीटर, चाल कितनी है भैया 15 किलोमीटर पर घंटा। अगर मैं इसे किसमें इंक्लूड करूं, उसमें कन्वर्ट करूं मीटर पर सेकंड में, तो भाई 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, भाग कर दो भैया, 5 बार, 3 से कटा 6 बार, 25 अट्ठे 200, 8 6 48, तो 48 सेकंड इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया, क्योंकि हमने चाल को किस में कन्वर्ट किया था, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 200 मीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो चल रहा है, घंटे किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में, तो कितने की गुणा कर दी 5, इसमें गुणा करी 5/18 की, लेकिन ऊपर जाके कितने का होगा 18/5। समझ लो एक बार ऐसे, 200 मीटर की दूरी थी, 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली थी, मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट कर लो, तो ये 18 क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 18/15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 48 सेकंड। ठीक है, समझ गए होगे आप, यही चीज मैंने यहां लिखी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भैया x अनुपात y बराबर 7:2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है भी करते हैं, अगर x अनुपात y दे, इसने कह रखे है कि 7:2 है, चलो भाई मान लिया हमने ये अनुपात इसका है, तो इसने वैल्यू पूछी है 7x + 4y अनुपात 7x - 4y। तो भाई गुणा कर दो, x की जगह 7 रखा तो 7 × 7 प्लस y की जगह 2 रख दिया। ठीक है, अनुपात 7 × 7 - 4 × 2, 7 7 49। ठीक है, और 4 दूनी 8, अनुपात 7 7 49 - 8, 49 और 8 57, 49 में से 8 गए 41, ये क्या हो गया इसका रेशो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही पेपर आता है तभी तो मेरिट हाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5।
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 60% अधिक है, ठीक है भाई। यदि उसे वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो भाई क्रिया मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, अब कोई वस्तु उसने 100 रुपए में बनाई, मैं तो मान रहा हूं कि 100 रुपए में उसने वस्तु क्या कर ली, बना दी, लेकिन उसे बढ़ा के उसका अंकित क्या कर दिया, 60% बढ़ा दिया, तो उसने कितने की कर दी वो वस्तु, 160 रुपए की कर दी, ठीक है भाई। आगे उसने कहिया कि उस वस्तु पर 20% की छूट दी। अब सीधी सी बात है, छूट किस पे दी जाएगी सदैव, क्रिया मूल्य पर तो दी नहीं जाएगी, अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाएगी। तो अंकित मूल्य पर उसने 20% की छूट दे दी, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना बचा, 80%। परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया भाई, गुणा भाग कर लो जैसे आप कर सकते हैं, 1 2 1 2, 16 × 8 = 128, यानी कि मतलब अब भी वस्तु इतने रुपए की बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हुआ भैया, 28% का, 28% का ही तो लाभ हुआ है, 28% का क्या हो गया, लाभ हो गया। फिर भी छूट देने के बाद भी 28% का लाभ हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स और वाई साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेले इसे 25 दिन में कर सकता है, तो एक्स इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बता दीजिए जल्दी से जल्दी। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, भाई दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, 20 दिनों में। वाई अकेला कितने दिन में करता है भैया, 25 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेता है। तो x की वैल्यू पूछे कि x कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो इन दोनों का एलसीएम आया 100, 25 और 20 का एलसीएम 100। भैया 20 से काटा 20 पंजे 100, 25 से काटा 25 चौका 100, ठीक है। अब देखो x और y की क्षमता 5 है, y की अकेले की क्षमता 4 है, तो x की क्षमता कितनी बचेगी जब x y में से घटा दूंगा, जब 5 में से 4 घटा दूंगा तो x की क्षमता बचेगी, अर्थात x जो है 100 दिनों में, 100 दिनों में इस कार्य को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, 100 डेज में कार्य को समाप्त कर सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई एक से दो ही क्वेश्चन आता है, जो जिसने बना दिया समझ लो उसके बट्टे में से बट्टे नंबर है, कितने में से 20 बाई 20 नंबर, अर्थात 20 में से 20 क्वेश्चन उसके सही हैं, जिसने एक से दो क्वेश्चन वो कैलकुलेटिव कर लिया तो, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हो या नहीं कर सकते। जितना आपने अभ्यास किया होगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। एक घनाकार कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर है, उसके कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाकार फर्श, फर्श का क्षेत्रफल, किसका, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर, ठीक है। कर लेते हैं भाई, क्षेत्रफल उसने दे रखा 192 मीटर स्क्वायर दे रखा है, यहां से पता चल रहा है मात्रक को देखते हैं कि ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब भैया इसका वर्गमूल कर दो, इसे करूंगा तो 64 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 1 19, तो ए बराबर ये कितने को होगा, 8 का, 8√3 मीटर इसकी एक भुजा की लंबाई आ चुकी है, ठीक है भैया।
पूछा क्या उसने, सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो भाई छड़ की लंबाई फॉर्मूला होता है सदैव इसी फॉर्मूले का यूज करना। अगर विकर्ण की बात करें, विकर्ण का फॉर्मूला अलग होता है, ध्यान रखना, LBH वाला। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है A√3, ए की वैल्यू 8√3 है, मल्टीप्लाई 3 √3 सॉरी। अब √3 की √3 में गुणा करूंगा तो 8 तिया 24, 24 मीटर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सही, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मान लिया एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ठीक है। पाइप ए टंकी को भरता है जबकि पाइप बी खाली करता है, प्लस माइनस से इंक्लूड कर लिया। ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 60 मिनट में खाली कर सकता है। इनकी क्षमताओं को निकाल लूं मैं, कितनी कितनी इनकी क्षमताएं आएंगी। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60, मतलब एक ही क्षमता भरने वाले की क्षमता 3 है और निकालने वाले की क्षमता 1 है, यानी कि मतलब फिर भी वो 2 लीटर फालतू भर रहा है ना। ठीक है भाई, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया, 2 से कटा 30 बार, तो 30 मिनट में 30 मिनट में वो क्या है भैया, पूरी टंकी को भर सकता है अगर दोनों पाइप खोल भी दिए जाए तो। ठीक है, तो 30 मिनट में वो क्या कर सकता है भैया, भर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कैसे कर सकते हैं भाई, देख लेते हैं। अब 3 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास भाई। 100 पहला ऑप्शन है हमारा, 113, 113 में से इस शेषफल को घटा दो, ये जो 3 शेषफल है इसे घटाओ, तो कितना बचा, 110 बचा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 123 है। 123 में से पहले शेषफल को घटा दो तो 120 बचा। अगली संख्या सी है 117, 117 में से 3 घटा दो तो कितना बचा, 114। अब यह पूछ रहा है कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो कि इन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। 5 से डिवाइड होने का रूल है, 5 से डिवाइड होने का रूल है, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो भैया यहाँ पे 0 है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि मतलब सी ऑप्शन खत्म। ठीक, अब बात करते हैं 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, ये संख्या डिवाइड नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बची ये संख्या 4 से डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन खत्म हुआ था, समझ गए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अभिषेक अपने लैपटॉप का क्रिया मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। पीछे ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब फिर कर लेते हैं।
तो क्रिया मूल्य वस्तु कितने की उसने बनाई खरीदी, वो क्रिया मूल्य। अंकित मूल्य उस पर कितना मूल्य डला हुआ है, आरएस कितना है, प्राइस रेट कितना है। ठीक। अब 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसने 80% अधिक कर दी, अर्थात 180 रुपए कर चुका है वो प्रिंट रेट। ठीक। उसने कहिए कि फिर वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे रहा, 25% की। यानी कि मतलब अंकित मूल्य पे तो छूट दे रहा है वो। अब अंकित मूल्य मूल्य पर कितनी छूट दी उसने, 75%। वास्तविक मूल्य बचा जब 25% की उसने छूट दी, बटे 100। 25 से कटा 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कटा 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135% की वो वस्तु थी। 100 रुपए की वस्तु छूट देने के बाद 135 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ भैया, 35% का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 2000 रुपए मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ऋण पर लिया जाता है, 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी है। ठीक है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है, 9% है, 9% का 9/100 हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। करते हैं सोल्व भैया से क्वेश्चन। 20,000 रुपए धनराशि है, 9% वार्षिक दर पर 9/10 अर्थात 109 रुपए में कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए n। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बता दूं मैं, कहने दो ट्रिक से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 बटे 100 बटे 100 कर दो भैया, गुणा भाग कर दो, जो भी करनी है। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दो भाई, इसका वर्ग कर दो 109 का। अब 109 का अगर वर्ग करना है आपको तो देख लो, यहां सीख लो, 109 का वर्ग करना है, 9 का वर्ग 81, हासिल बच्चे 8। ठीक, 10 निम 90, 90 दूनी 180 और 8 88, हासिल लगे 18। 10 का वर्ग करा 100 और 18 118। इसका वर्ग कितना आ गया, इतना आया है। तो भैया 2 मल्टीप्लाई 11881, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इतने रुपए क्या हो गया भैया, उसका मिश्र धन हो गया। 23,762 रुपए क्या है, मिश्र धन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर और उसके आधार के संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज कैसा है, सबसे पहले देख लो, त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला भैया होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूले में
मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। आधार कितना हमारा 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर। करियो भैया डिवाइड करियो, 2 से कटा 11 बार, 11 और 15 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:20 था। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात बताना है। तांबे को T से डिनोट कर लूं, जस्ते को J से, तो इनका अनुपात 21:16। ठीक है भाई, निकिल और जस्ते का अनुपात, भैया अगला पॉइंट है निकिल और जस्ता। जस्ता 24 है, निकिल 7 है, जस्ता 24 है, निकिल 7 है। तो रेशो पूछ रहा है इनका, तांबा जस्ता निकिल का रेशो पूछ रहा है इस क्रम में। ठीक है भैया, उसने अनुपात किसका दे रखा, पहले निकिल का दे रखा, जस्ते का बाद में दे रखा, तो जस्ते का पहले लिख लिया, निकिल का बाद में रख लिया। ठीक है, वैसे तो मैं इसे केमिस्ट्री के अनुसार जो इनके सूत्र होते हैं वही रख देता, पर क्या फायदा। ऐसे थोड़ा हमें ये थोड़ी ना दिखाना है कि हाँ सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे करो, हमें सिर्फ आंसर दिखाना है ना। भाई इसका पड़ोसी ये है तो 24, इसका पड़ोसी ये है तो 16। अब इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करो, 4 6 से काटो, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24, 6 से कटेगा नहीं, 8 से काटो, 8 से, 8 से कर लो, 8 तिया 24, 8 दूनी 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अब भी कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। 21 तिया 63, 16 तिया 48 और 7 दूनी 14। इस रेशो में क्या आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है भैया, तांबा 63 है, कोई से में नहीं है, तो इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। m के किस मान के लिए ये जो संख्या है 58, 52 4 m किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही है या अलग अलग है, एक ही है ना। तो इनका योग या 3 से डिवाइड होने चाहिए या 4 से डिवाइड हो, सॉरी 9 से डिवाइड। 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 4 24। m की संख्या क्या रखी जाए ताकि 3 से या 9 से विभाजित हो जाए। 7 जोड़ोगे 31, 31 से विभाजित नहीं होता है। 8 जोड़ोगे 32, 32 9 से विभाजित या 3 से विभाजित नहीं होता है। 2 जोड़ोगे 26, 26 किसी संख्या इससे 9 से और 3 से विभाजित नहीं होता है। यानी कि मतलब m की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा तो 27 हो जाएगा। और 27 कितने से विभाजित होता है भैया, 9 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 15। किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए
रेखा इस तेल की खपत में 80% की कमी, 20% की कमी करती है। तो खाद्य पदार्थ में तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो इस क्वेश्चन को करने, मान लिया पहले तेल x था, उसमें वृद्धि कर दी कितने की, नहीं पहले 100 था, फिर वृद्धि कर दी भैया, तो कितना कर दिया, 145 कर दिया। लेकिन खपत को वो कम करना चाहती है। तेल की कीमत में जब वृद्धि हुई तो उसने खपत को कम करने की सोची। कितना कम करने की सोची, 20%। तो वास्तविक खपत कितनी रही है उसकी, 80% बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म भैया, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 2 से कटा 4 बार, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11। भाई 100 की वस्तु थी, 116 हो चुकी है, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, फिर भी 16% का परिवर्तन आएगा ना आएगा। वही है, छूट वाला मैटर है। ठीक है, तो वस्तु में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया भैया, 16% का परिवर्तन आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4:3 है। अम्ल है, एसिड और वाटर 4:7 है। ठीक है भाई, आगे बात की है 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 18:19 हो जाता है। तो अम्ल में मिश्रण में अम्ल की मात्रा। ठीक है भाई, इसे सिंपल मेथड से करेंगे। भाई 4 एसिड था, 7 लीटर वाटर था। ठीक है, बाद में 10 लीटर उसने वाटर मिलाया, तो जो वाटर था वो 7 अनुपात है ना वाटर का, 10 लीटर उसमें और जल मिला दिया, तो अनुपात 8:19 हो जाता है। 8:19 हो जाता है। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, कैंची की गुणा कर लो, 19 चौक 76, 76x इक्वल टू 8 सत्ते 56x प्लस 8 दहा 80। 76 में से 56 गए तो कितने बचे, 20x बचे, बराबर 80। ठीक, अब 20 से 80 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड कर दो भैया, 20 से डिवाइड करिए, कितने बार गया, 20 चौक 80। x की वैल्यू 4 आई है, तो उसने कही कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी होगी। तो भाई अम्ल कितना था, 4 था, तो 4 की मल्टीप्लाई करी 16, 16 लीटर क्या था भैया, मिश्रण में अम्ल था। ठीक है, 16 लीटर मिश्रण में अम्ल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप सिंपल मेथड से क्वेश्चनों को बनाओगे, एक बार को आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे, लेकिन सिंपल मेथड नहीं भूलोगे अगर आपसे बनाने आ गए क्वेश्चन। भाई बोर्ड मास का क्वेश्चन है, पहले ऑफ को यहां भी सोल्व कर लो और यहां भी। जब सोल्व, ये 2 ऑफ है तो 15 दूनी 30, अगर यहाँ ऑफ करूंगा 12, तो 12 भाग, इस ऑफ को मैंने सोल्व किया तो 12 आया, -88 प्लस 75 प्लस 6 गुणा 15 दूनी 30। ठीक, ऑफ को मैंने सोल्व कर लिया, 12 से डिवाइड किया, 12 एकम 12, 1 -88 प्लस 75 प्लस 6 18 180। ठीक है, अब भैया इन्हें ऐड कर लो सभी को, या घटा के लिख लो, जैसे भी आपको लिखना है। 6 8 7 15 256 -88। मैंने इन सभी संख्याओं को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और 88 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा भैया, 108। 14 में से
8 गए 6, 168 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ठीक है भाई, समय दे रखा है भैया 40 वर्ष, साधारण ब्याज 2 दे रखा है, मूलधन 5 दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई, दर पूछ रहा है ना वो, 100/P इंटू टी, पूछ क्या रहा है वो, दर पूछ रहा है। तो दर निकालने का फॉर्मूला ये बना लिया है हमने। ठीक है, वो ये साधारण ब्याज बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपन 100, उसे ही हम इधर उधर कैलकुलेट करके बना लेते हैं। अगर 2 साधारण ब्याज है भाई, पूरा मूलधन 5 है, क्योंकि 2/5 का मतलब ये तो साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, और ये मूलधन हो गया। मल्टीप्लाई 20 40 वर्षों के लिए कह रहा है ना, कर दो भाई, डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0, 5 से कटा 2 बार, और ये 2 से ये खत्म, ये खत्म, अर्थात दर जो आई है भाई वो आई है 1%। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1%, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है भाई, 96% छात्र क्या रहे, सफल रहे, और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे। अब 100% मान लिया मैंने कि उपस्थित हुए थे, 96% तो उसमें सफल हो गए, तो कितने परसेंट असफल रहे, 4% असफल रहे, लेकिन 4% की वैल्यू उसने कितनी बताई है, 50 बताई है। भाई प्रतिशत हटाया, बटे में क्या लगा दिया, 100। ठीक, कर दो भैया गुणा भाग जो भी करनी है आपको, 4 से कटा 25 बार, एक 25 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1 की वैल्यू आएगी 25 पंजे 125, यानी कि मतलब 1250 कैंडिडेट परीक्षा में उपस्थित हुए थे। कितने कैंडिडेट, 1250 कैंडिडेट परीक्षा में क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि 20 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो चाल किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, तो उसे चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही किलो घंटे में कन्वर्ट कर लेना, या बाद में, आप पर डिपेंड करता है। भाई फॉर्मूला अपना वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या हमारा फॉर्मूला है। अब 90 मीटर लंबी ट्रेन है, अब कोई चीज है, ट्रेन है, जैसे किसी खंबे को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो अपनी भी तो दूरी पार करेगी, तो सीधी सी बात है प्लेटफॉर्म की दूरी भी प्लस होगी और ट्रेन की लंबाई भी। तो 90 प्लस 210 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, कितनी सेकंड में, 20 सेकंड में पार कर दिए भैया। तो कितनी हो चुकी है, 300, 300 को 20 से डिवाइड किया, 15। अब ये क्या है, 15 मीटर पर सेकंड है, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये कन्वर्ट करनी है किलोमीटर पर घंटे में। अब इसे किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 18 तिया 54,
तो ये होगी 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड उसकी क्या हुई है, ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये लगभग 20 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन सिंपल है। 1 से 2 क्वेश्चन था जिसका आपको फॉर्मूला पता होगा, पता होने पर ही आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।